प्रयागराज जिले के करेली थाना सर्विलेंस और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने एक सनसनीखेज अपहरण और हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में गुरुवार को मृतक बच्चे के चचेरे बाबा सरन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई आरी और चापड़ सहित 500 रुपए भी बरामद किए हैं। 26 अगस्त को ही सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मिला है। उसकी शिनाख्त करते हुए यह पुष्टि हुई कि यह शव वादिनी के पुत्र का ही है। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन करने के लिए एसओजी यमुनानगर, एसओजी सिटी व फील्ड यूनिट्स की टीम को लगाया गया था। उससे एक अभियुक्त की पहचान हुई जिसका नाम सरन सिंह है, जो कि मृतक का रिश्ते में दादा लगता है। कैमरा को फॉलो करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात इसके पास से आरी, चापड़ व कुछ कैश बरामद हुआ। पुलिस उपायुक्त नगर अभिषेक भारती ने मामले का विस्तृत खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपित सरन सिंह करेली थाना क्षेत्र के सदियापुर गांव का निवासी है। पूछताछ के दौरान पूछताछ में ये बात सामने आई कि आरोपित सरन सिंह अपनी बेटी और बेटे की हुई आत्महत्या से गहरा सदमे में था। इन त्रासद घटनाओं के कारण वो लगातार मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था। उसी अवसाद से उबरने के लिए उसने एक तांत्रिक से संपर्क साधा। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसके पुत्र और पुत्री जो अभियुक्त सरन सिंह, जो रिश्ते में मृतक का दादा लगता है, इसके पुत्र और पुत्री की 2023 व 2024 में असमय आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी थी। उसी के निवारण के लिए इसने किसी तांत्रिक को संपर्क किया। तांत्रिक ने सरन सिंह को ये विश्वास दिलाया कि उसकी बेटी और बेटे की आत्महत्या का कारण मृतक बच्चे आयुष उर्फ यश की दादी द्वारा किए गए कुछ तंत्र मंत्र का प्रभाव है। इस झूठी और भ्रामक जानकारी से सरन सिंह का गुस्सा और प्रतिशोध की भावना बढ़ गई। उसने बदला लेने की ठान ली और इसी इरादे से उसने 26 अगस्त को स्कूल जाते समय आयुष उर्फ यश का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद उसने बच्चे को एक कमरे में ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी। रात के अंधकार में उसने बच्चे के शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि वो पकड़ा न जाए। तांत्रिक के द्वारा ये भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से क्षुब्ध होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। उल्लेखनीय है कि करेली थाना क्षेत्र के सदियापुर गांव के निवासी कामनी सिंह, जो स्वर्गीय अजय सिंह की पत्नी हैं, ने 26 अगस्त को पुलिस को सूचना दी थी कि उनका 17 वर्षीय पुत्र आयुष उर्फ यश स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर शास्त्री नगर करेली जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शरद और सोनिया, पांचों को फांसी होना चाहिए और दोनों लड़कों को 16 साल का जेल, जो बच्चे छोटे हैं अभी नाबालिग, और नाबालिग होने के बाद वाले उनको भी फांसी चाहिए हम, क्योंकि अगर इनके परिवार में कोई भी जिएगा वो तंत्र मंत्र करेगा और पूरे सदियापुर को बेकार करेगा। तंत्र मंत्र करते हैं तभी तो 5 बच्चों का टारगेट बनाए थे ये लोग। 5 अगर हमारी यश की 100 न मिलती भैया, आप लोग इतनी मेहरबानी ना करते, ना ढूंढते ना, तो ये 4 बच्चे का और क्या टारगेट बनाया था। यही के कुछ परिवार के, कुछ मोहल्ले के। अनुज, हमारे बच्चे का नाम पीयूष सिंह था, हमारा बच्चा पहला टारगेट था। उसके बाद राहुल, अनुज, इकलाब और एक लड़का और उसका नाम नहीं जानते हैं, टंकू का। ये लोग तांत्रिक करते रहे होंगे तभी तो, तांत्रिक करते रहे तभी तो मेरे बच्चे को। अच्छा बताइए, कोई इंसान होगा सादा खाना दाल चावल खा रहे हैं, आप इंसान कैसे काट सकते हैं? इंसान काट सकते हैं कोई? तो इन लोग की आदत पड़ी रही होगी इंसान काटने की, तभी तो हमारे नाजुक से बच्चे को काट दिया। बताइए, हमारी मांग यही है कि 5 को फांसी मिले, क्योंकि अगर इन लोग जिएंगे भैया तो सदियापुर में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। सदियापुर में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। सोनिया, शुभम, सरोज, सरन और सरद, 5 को फांसी और जो छोटे बच्चे हैं उनको जेल 16 साल तक की। और 16 साल बाद जैसे मेरा लड़का मरा है, कलेजा मेरा पटम बिना आदमी के पाले पोसे है भैया, 11 महीने का था जब मेरा।
पुलिस की टीमें सक्रिय रूप से जांच में जुट गईं। 26 अगस्त को ही औद्योगिक थाना क्षेत्र में बच्चे के शव के कुछ हिस्से बरामद हुए। इस जानकारी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और टीमों ने शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गहन जांच और फुटेज के विश्लेषण के बाद पुलिस हत्यारे तक पहुंचने में सफल रही। देखिए, शव का कुछ भाग यमुनापार क्षेत्र और कुछ भाग जो है करेली थाना क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस पर टिप्पणी जो है पोस्टमार्टम के उपरांत ही की जा सकती है। डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने ये भी बताया कि इस घिनौनी वारदात में संलिप्त तांत्रिक की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। तांत्रिक की गिरफ्तारी के लिए भी विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस षड्यंत्र में शामिल कोई भी व्यक्ति कानून के शिकंजे से बच न सके। जो तांत्रिक है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी है उसके पहले भी कुछ केसेस हैं। आरोपी के ऊपर 2018 और 19 में मारपीट के 2 और मुकदमे पंजीकृत हैं।